सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम संध्याकालीन रात्रिकालीन ये तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। सानंद ग्रंथ चल रहा है और प्रकरण 23 में भी चौपाई नंबर 25 तक चिंतन कर चुके हैं। सानंद ग्रंथ का परिचय हम कर रहे हैं कि सानंद संबंध पकड़ा रहे हैं और ये विशेष कुरान में परब्रह्म परमात्मा के विषय में क्या कहा है उसका ज्ञान दे रहे हैं। जो वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म के लिए क्या कहा है वहाँ ज्ञान का मजल है, उसी तरह कुरान का हकीकत का मजल। वेदों में भी कर्मकांड है, कुरान में भी कर्मकांड है। कुरान में शरीयत बोलते हैं, वेद में कर्मकांड बोलते हैं, बात वही है। और वेदों में जिस तरह से उपासना कांड बोला है उसको कुरान में तरीकत बोला है। कुरान में जिसको हकीकत बोला हुआ है और वेदों में ज्ञान का मजल कहा है। तो ये वेदों में ज्ञान है ब्रह्म के विषय में, जैसे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक ब्रह्म है। तो एकेश्वरवाद की ही बात है कुरान में भी पुराण में भी। तो प्राणनाथ जी का समय ऐसा रहा कि जब मुसलमानों ने हिंदुओं को शैतान बोल रहे हैं, यानी जो भी मुसलमान नहीं है उसको शैतान बोलना, आतंकवादी बोलना, मारना, इस तरह से जब हुआ तो प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल उठे। तो फिर उन्होंने सोचा कि कुरान के नाम पर अधर्म कर रहा है तो इसको कुरान के भाषा से समझाएं। जैसे गौतम बुद्ध ने ज्यादा हिंसा भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर हिंसा जब हुआ तो गौतम बुद्ध ने अहिंसा परम धर्म का आवाज उठाई और बोले भगवान नहीं, तुम भगवान के नाम पर इतने अत्याचार, भगवान के नाम पर इतना जीव हिंसा, तो भगवान ही नहीं, शून्य है। इस तरह से शून्यवाद बोलते बोलते इतना हुआ कि नास्तिकवाद ही हुआ। फिर शंकराचार्य होकर के ब्रह्मवाद को स्थापना की। ये सब परमात्मा का ही फ्लक्चुएशन लीला है। ऐसे मोहम्मद के समय में जो खुदा के से बातचीत की, उनसे जो भी भविष्यवाणियाँ बोली, प्राणनाथ जी बोले उनके भविष्यवाणी 1000 साल बाद आने वाली महान आत्मा है वो हम ही है, उनको दावा हुआ है। तो तत्कालीन मुसलमानों से प्राणनाथ जी ललकार रहे हैं। सानंद ग्रंथ जैसे अवतरित हुआ तो प्राणनाथ जी कुरान पढ़े नहीं, उन्होंने पढ़ने नहीं दिए, लेकिन बात जो है सारी चीज यहाँ पर आ गई। तो प्राणनाथ जी सानंद ग्रंथ के माध्यम से कुरान का अर्थ कर रहे हैं और तुम्हारे इतने आयत में ऐसे ऐसे बात है कि नहीं बताओ, तो वो काट भी नहीं सकते। तो फिर वो बोलते हैं कि हिंदू के नाम पर मुसलमान ही है बोलते, और हिंदू बोलते हैं ये हिंदू के आड़ में ये मुसलमान प्रतारक है। इस तरह से कोई प्राणनाथ जी को हिंदू बोलने लगे, कोई मुसलमान बोलने लगे। प्राणनाथ जी महाप्रभु ना हिंदू ना मुसलमान, मैं अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा संदेश लेके आया हूँ बस। तो उन्होंने अपने जमाने में कुरान का अर्थ कर रहे हैं। तो बहुत वहाँ पर हकीकत का मजल यानी ज्ञान का मजल, कैसे कुरान में हकीकत का मजल जो है वो तो 30,000 बोले हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम है। तो वहाँ पर हकीकत का मजल है कि ज्ञान का मजल क्या है। जैसे मुर्गा अंदर बैठा खा कर ले चोंच में ना जबरैल तीता समाना, ये ज्ञान का मजल है। मोहम्मद ने प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तुम्हारे कुरान के अंदर उज्जू करना, ये करना, वो करना, कर्मकांड करते रहो, वो तो करना ही है, लेकिन तुम लोग उसी में सीमित रहे हो। वहीं पर मोहम्मद ने खुदा से मिलने गए तो खुदा के साथ जब वो बातचीत करता बगल में मुर्गा था और मुर्गा ने चोंच में खाक लेके बैठा था। तो मैंने खुदा से पूछा कि ये बगल वाले में जो बैठे हैं ये क्यों चोंच में खाक लेके बैठे हैं।
तो खुदा ने बोला तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया, ऐसा लिखा है तुम्हारे कुरान में। हाँ लिखा है, तो अर्थ करो। ये हकीकत का मजल है। हकीकत का मजल मतलब ज्ञान का मजल का अर्थ खुलना ही मार्फत पकड़ना है। तो कुरान में हकीकत का मजल में रखा हुआ है, और मार्फत के लिए बोला मैं स्वयं आके खोलूंगा। हकीकत का ज्ञान का अर्थ खुलना का अर्थ होता है मार्फत पकड़ना, और मार्फत मैं स्वयं लेके आऊंगा बोला। तो हे मुसलमानों, कुरान पढ़ने वाले, अब पता लगाओ इसका अर्थ करो। पहला, मुर्गा क्या है और चोंच में खाक क्या है। और तुम्हारे उम्मत ने गुनाह किया है, तो गुनाह किया है तो बहुत बड़ी गलती है, अर्थ करो। जहां पर तुम जबरैल 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 बोलते हो, जबरैल उस लाहौत में नहीं पहुंच सका, और वहीं पर पहले मुर्गा पहुंचा, तो मुर्गा मुर्गा बोलो फिर। और चोंच में खाक लिया हुआ है, उसके बाद कहा कि तुम्हारे उम्मत ने गुनाह किया, तो जहां जबरैल नहीं पहुंच वहां गुनाह पहुंच गया, तो गुनाह गुनाह बोलो। गुनाह से तो तुम डरते हो, जबकि गुनाह जहां तुम्हारा जबरैल नहीं पहुंचा वहां गुनाह पहुंचा। ये क्या है? गुनाह क्या है? तो इसका अर्थ जो खोलेगा वो मार्फत होगा, और मार्फत मैं स्वयं लेके आऊंगा, खुदा ने बोला। तो क्या ये अर्थ करने वाला मैं जो अर्थ कर रहा हूं, क्या ये मार्फत नहीं है? क्या मैं खुदा नहीं हूं? प्राण जी का दावा इस तरह से। और मैं जो अर्थ कर रहा हूं कोई मेरा नया उपलब्धि नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु के माध्यम होकर के अर्थ किए हैं तारतम का, उसी को परमात्मा ने मेरे द्वारा कुरान से देख रहे हैं। तो मुर्गा कौन है? सदगुरु महाराज बोला करते थे राज्य और श्यामा जी। श्यामा जी महारानी ने खेल देखने की इच्छा की, इच्छा ही चोंच में खाक लेना है। और तुम्हारे उम्मत ने गुनाह किया है, ठीक ही तो है। तुम्हारा उम्मत 12,000 ने खेल देखने की गलती, खेल मांगने की गलती की है, सीधी सी बात है। ये मेरे मार्फत है। अब खेल का कारण भी इसी में हो गया। तो ये मायने मेराज रूहें जान ही, ये मेराज का मेरा दर्शन, ये दर्शन के समय में खुदा और मोहम्मद के बीच में जो बातचीत हुई है वो मायने, इसका अर्थ रूहें जान ही, वही परम धाम के आत्माएं जानते हैं करके मोहम्मद ने कहा था। इसलिए मैं दावा के साथ बोल रहा हूं, मैं परम धाम की इंद्रावती आत्मा रूहा हूं। और ऐसे रूहों को, दिल को ही मोमिन कहा है, और उनके मोमिन को दिल को ही सुभान्य अरश कहा है। प्रत्येक लिटि में, प्रत्येक चौपाई के अंतिम लिटि में कहा है जो दिल मोमिन अरश सुभान। इस तरह से मोमिन की इतनी महिमा गाई गई है कि इनके हृदय को तो धाम कहा है। और शास्त्रों में भगवान कहते हैं भक्त के हृदय में मैं रहता हूँ, ना हम तिष्ठे बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। ये दृष्टांत है। जागृत का ही छाया में आता है, तो छाया में जो भी शास्त्रों में वर्णन है वो दृष्टांत है। क्या समझाने के लिए? परब्रह्म परमात्मा अपने रूहा आत्माओं के हृदय में रहते हैं, वो समझाने के लिए। तो ये सिद्धांत यहाँ आया जो दिल मोमिन और सुभाना, और दृष्टांत पहले शास्त्र में आया कि भक्त के दिल में भगवान। जब तक दृष्टांत और सिद्धांत को अलग नहीं करेंगे तो लोग हजारों वर्ष तक आहा मेरे पास तो हीरा है, मेरे पास तो हीरा है करके आधा जीवन बिताया, लास्ट में जबेरिया करके देखे हीरा नहीं, ये तो ग्लास है, शीशे है। उस समय क्या होगा? ऐसे ही हुआ। स्वर्ग वैकुंठ ऐसा आकार निराकार करके बोले, और परब्रह्म परमात्मा आकर के बोले परम ब्रह्म तो न साकार न निराकार, परमात्मा दूसरा ये करके बोले। तो अभी तक के सभी साधना चकनाचूर हुआ नहीं, पवित्र हुए। क्या हुआ? ब्रह्म सृष्टि की बातें समझने के लायक बन गए। बस तपस्या यही है। इतरूहें रहे दरगाह मिने, तो पहुंचे मेराज में 2 गो से फर्क कमान। मोहम्मद ने, मैं खुदा को मैंने देखा, लेकिन दो गोसे के तीर में थे, उतने गैप में था। तो इतना गैप क्या है बताओ? प्राण जी महाप्रभु ये जो बोल रहे हैं ये हकीकत का मजल है, ज्ञान का मजल है, इसका अर्थ खुलना ही मार्फत है। तो प्राण जी बोल रहे हैं अर्थ खोलो।
तो प्रहलाद जी ने कहा तुम अर्थ नहीं खोल सकते, क्यों? अर्थ खोलने के लिए 1000 साल बाद आने का था, मार्फत लेकर के। वो 1000 साल में आया हूं, इसलिए तुम अर्थ नहीं खोल पाओगे, मैं खोलता हूं। तो दो गोशे का अर्थ होता है डिस्टेंस का, धनुष का दो कोण, मतलब एकदम नजदीक। और नजदीक तो है लेकिन जोड़ने के एक तार है, वहां पर एक रस्सी है। तो परमधाम, ब्रज, रास, आरब, नौतनपुरी, पन्ना, अर्थात ब्रजरास, आरब, तो 5 बेरा है धन्य मुझे कारण। ये जो जोड़ने का जो सूत्र है, वो दो गोशे में जोड़ने वाला सूत्र होता है ना, धागा, हो वो जोड़ने वाला अभी तक नहीं आया था। स्वतंत्र ब्रज, स्वतंत्र रास, स्वतंत्र आरब, जोड़ने वाला 2 पॉइंट आ गया। वो कौन है? सदगुरु और प्राणनाथ जी। दो गोशे का तीर मतलब तारतम अवतरण और तारतम का प्रचार, इलम लुदनी का अवतरण और इलम लुदनी का प्रचार, यही है दो गोशे का तीर, पता है। और जरी मोती को पर्दा करके कहा दूसरे जगह, तो जरी मोती का पर्दा क्या है? मोहम्मद ने हकीकत देके गए और हकीकत का अर्थ और मास्टर का प्रस्तुति, ये दो स्वरूप नहीं खुला था, वही जरी मोती का पर्दा है। पर्दा तो पर्दा है, लेकिन जरे और मोती यानी बहुत महत्वपूर्ण पर्दा क्या हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण पर्दा है तारतम का अवतरण के बाद वो छूटने वाला। जैसे सदगुरु महाराज का आगमन और प्राणनाथ जी का आगमन, ना समझना पर्दा, और मोती इसीलिए कि उनका पहचान हो गया तो मोती रूप परमात्मा जाहिर हो गया। इस तरह से सदगुरु महाराज के विषय में, प्राणनाथ जी के विषय में कुरान में जो हकीकत के मजा में रखा था वो नहीं समझ पा रहे थे, तो प्राणनाथ जी मार्फत स्वरूप होकर के अर्थ कर रहे हैं। तो पहुंचे मोहम्मद मेराज में, दो गोशे फरक कमान, इत रूहें इना रहे दरगाह में। ये जो जिनके दिल को मैंने धाम कहा हूं ना, खुदा ने कहा ना, वो रूहें रहने का जगह है। वो कहाँ? ये रहे दरगाह में, दरगाह मतलब उस परम धाम में मोमिन रहते हैं। उन्हीं जमात को खुदा ने इन्हीं जमात मोमिन को दिल को धाम कहा गया, जो मिले उसको धाम नहीं कहा गया है। इसका मतलब 3 सृष्टि की बात हुई। तो आइए 26 नंबर चौपाई स्पर्श करते हैं। 90,000 हरफ कहे नबी को, वो नूर परे नूर तजल्ला में रहने वाला उस खुदा ने मोहम्मद को 2 गोशे के तीर में जरी मोती के पर्दा के पीछे से 90,000 हरफ सुनाया। बोल रहे हैं 90,000 हरफ, हरफ मतलब शब्द। कहे नबी, नबी मतलब गुरु, गुरु मतलब मोहम्मद। तामे कछु गुज्जर खाए रहमान, रहमान कृपावान परमात्मा ने तामे उस 90,000 शब्द में कछु गुज्जर खाए, कुछ खोलने की आवाज, खोलने की अनुमति नहीं दी। वो कौन? अंतिम मार्फत वाला 30,000। तो 90,000 हरफ सुना मोहम्मद ने, उसमें 60,000 हरफ ही कुरान में है। तो बाकी 30,000 कहाँ गया? तो खुदा ने ऑर्डर दिया 30,000 लिखना भी नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं चढ़ाना, बस दिल में रखना, मैं आ रहा हूं। तो मोहम्मद ने बोला मेरे 1000 साल बाद खुदा आएगा, उसमें मैं भी रहूंगा। बस मैं भी रहूंगा मतलब मोहम्मद भी उसी स्वरूप में आने का सोचा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अगर अंतिम जमाने का खाबंद परमात्मा आए तो मोहम्मद भी उसी के अंदर, अर्थात वो मोहम्मद पहचानते हैं क्या? उनको तो साक्षात स्वरूप दर्शन हो रहा है। तो परब्रह्म परमात्मा 1000 साल बाद आ रहा है तो मैं भी उसी में रहूं। तो मोहम्मद प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हो गए, तो उन्होंने जो पहला कुरान बोला था उसका अर्थ सनातन में कर दिया, हो गया। उसी का नाम अमृत स्वरूप हो गया, उसी का नाम अहमद स्वरूप हो गया।
मोहम्मद आइश से भी नहीं। तो अहमद कहलाया श्याम, अहमद टाइटल हो गया। मतलब मोहम्मद की शक्ति, जो कुरान व्याख्या करने वाला प्राणनाथ जी में विराजमान होकर के दिल्ली की उस समय में कुरान पढ़ने को न मिले तो भी उन्होंने एक एक सारी चीजें अर्थ कर दी। तो किसने किया? वही 1000 साल पहले कुरान लिखने वाला आया और प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हो गए। प्राणनाथ जी इमाम मेहदी बन गए और अहमद स्वरूप बन गए और मोहम्मद ने 1000 साल पहले की हुई बातें को खुलासा कर दी। बात आराम से हो गया। तो ये चीज को यहाँ पर क्या बोला? 90,000 हरफ कहे नबी को तामे कछु गुज्जर रखाए रहमान। रखाए, रखा नहीं, रखाए। रखा बोलता तो मोहम्मद ने रखा होता, रखवाए परब्रह्म परमात्मा का आदेश नहीं हुआ। इसलिए कहा तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर। ये मेरे जमाने के मुसलमान भक्तों, तुम लोग खाली मेरा क्या हो? यार हो, तुम भाई नहीं हो। भाई तो 1000 साल बाद आने वाला है, भाई आवेंगे आखिर करके कहा। तो आखिर शब्द कौन सा है? आखिर शब्द है 10वीं 11वीं 12वीं सदी। अब यहाँ पर 90,000 अरब कहे नबी को तामे कछु गुज्जर रखवाए रहमान। तो कितना रखवाए? अंतिम का 30,000 जो मार्फती था। क्यों? उसके लिए क्या बोला? सो माहे न जाहिर किए जो दिल मोमिन और सुबान। वो जो गुइया रखा सो जो 30,000, वो कौन खोलेगा? वो वही खोलेगा जिनको खुदा ने, जिनको दिल को खुदा ने अरश कहा है, वही जमात सो मायने जाहिर किए, वही जमात आकर के अर्थ जाहिर करेंगे। तो फिर अभी प्राणनाथ जी अर्थ कर रहे हैं तो मोहम्मद का भविष्यवाणी पूरी हो रही कि 1000 साल इमाम मेहदी आने की बात हो गई, इमाम मेहदी जा रहे हो गए। और खासी बात जो है, मोहम्मद औरंगजेब इस बात को समझता है, इसलिए 12 मोमिन को कुछ नहीं कहा, आशा चुमा और बोला कि इनको कष्ट मत देना, और मलिदा खा करके 4 महीने बाद 100 रुपये दे करके भेज दिए। जबकि उस आदमी ने हजारों संतों को सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन मोमिन को कुछ नहीं कहा। 12 मोमिन को क्या बोला? आशा चुमा और इमाम के संदेश आ गए। उसको पता चल गया कि इमाम जाहिर हो गए। इसलिए जहां जहां प्राणनाथ जी गए, उदयपुर से लेकर के मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर, इन सभी जगह वो पीछे पीछे जाता गया। जैसे औरंगजेब जब 17 साल मिले तो उसने अपने भतीज को चिट्ठी लिखा कि अब इसको जो है 17 साल का इमाम मिल गया है, अब वो कोई जीत नहीं सकेगा, तुम वापस आ जाओ। तो औरंगजेब भी मोहम्मद कुरान को जानता है, इसीलिए उसको इमाम जब जाहिर होगा किसी का कुछ नहीं चलने वाला है पता था। इसीलिए वो प्राणनाथ जी को, साधु को पकड़ो मेरे हवाले कर दो करके बोलता है। अगर ये हवाले कर सके तो समझ लेना ये इमाम मेहदी है। इसलिए उसने चिट्ठी लिखी। यदुना सरकार ने अपने 5 वॉल्यूम जो है लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, वहां पर लिखा हुआ है। स्वयं औरंगजेब लिखता है, माई मास्टर हैज कम टू माई होम बट ड्यू टू माई डार्कनेस आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज। आए थे इमाम मेहदी परमात्मा, लेकिन मैंने अज्ञानमय बुद्धि के कारण मैंने नहीं पहचान सका उसका अपना शब्द में का। तो प्राणनाथ जी का जमाना कुछ परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का जमाना है, इसलिए उसी दिल दिमाग से हमें चौपाई को देखना होगा। यही ऐसा करना असर नहीं करा, दूर जाकर देखना होगा प्राणनाथ जी कहाँ से बोल रहे हैं। अब सो मायने जा रहे कि जो दिल मोमिन अरश सुभान, 90,000 अरब की बात भी हो गई। आगे क्या कहते हैं चौपाई नंबर 27 में कि ये आपस में रूहें गवाही हक अपनी जुबाना, या को जाने दिल हकीकी सो दिल मोमिन जुबान, सो दिल मोमिन अरश सुभाना।
सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने जैसे तारतम्य महामंत्र दे करके जैसे ही परमधाम का दर्शन हुआ, तो दिव्य परमधाम में जैसे नजर पहुंची, ध्यान पहुंचा, तो पूरा प्रेम संवाद सृष्टि बनने से पहले का पूरा प्रेम संवाद पता चला। तो यहाँ मेन लिटी है, जो दिल मोमिन अरस सुभान, सुभान ने मोमिन को दिल को अरस कहा गया है। तो ये मोमिन कौन है? बोले कि आपस में रूहें गवाई। वो धरती में आने से पहले खुदा ने जिन जन बैठक बैठे थे मूल मिलावा, उस बैठक में जो प्रेम संवाद हुआ था, वही प्रेम संवाद करने वाले यहाँ आए। खुदा के साथ प्रेम संवाद करने वाले यहाँ आए हैं, तो वही मोमिन है। और उनके ही दिल को खुदा ने धाम करके बोला, यत्र तत्र आम खलक को नहीं बोला है। ये पहचान जाने। जैसे मर्त्यलोक में पुराणों में, आज फलना राजा ने क्यों ऐसा दुख भोगा? अरे ये राजा वही है, त्रेता में फलना 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 था। सबके इतिहास बताने का जरूरत, बोलते बताते कि नहीं बताते? रावण ने ऐसा क्या किया? रावण क्यों इतना ज्ञानी होते, ब्राह्मण होते? अरे रावण ने पूर्व में ऐसा 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 किया था। सबके पूर्व कहानी करते करते माँ के पेट में जीव ने गर्भस्थिति की थी। भगवान ने आकर के उसको समझाया, बार बार तू रोता है और मैं इस कीचड़ से निकाल देता हूँ, फिर तो भूल जाता है, फिर पता नहीं दूसरे बार कहाँ से घुस जाता है, फिर तू वही बात करता है करके परमात्मा ईश्वर ने जीव को माँ के पेट में जो समझाया है, सारी चीज शास्त्र में रख दिया है। वही जीव बाहर आया और भूल गया, बोलते हैं। वही जीव वो प्राण को भूल गया और जैसे बाहर आया तो भूल गया। इसलिए 5 साल तक तो खुदा कहाँ है करके पूछा था, बोलते हैं। उस 5 साल चा चा चू चू हुआ, खत्म। उसका चा चा चू खत्म हुआ, दूसरा चा चा चू शुरू करेगा, बेचारा अभी रोटेशन चलता रहेगा। तो वही जीव जिसने ईश्वर से प्रण किया था मैं नहीं भूलूंगा, वही जीव बाहर आया, बोलते हैं। वो यही उदाहरण है। ऐसे ही जिनके साथ प्रेम संवाद हुआ था परमधाम में, और नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे कर जिन ब्रह्मात्मा को कहा था, वही ब्रह्मात्मा खेल में आए हैं। तो वही मोमिन ब्रह्मात्माओं को खुदा ने अपने दिल को अपने धाम बनाए, उनके दिल को धाम बनाए। इस तरह से परिचय दे रहे हैं। दृष्टांतर क्लियर, दृष्टांतर सिद्धांत क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा दिमाग में? नहीं तो फिर वही प्लास्टिक का गाड़ी है करके खुशी से रहना। प्लास्टिक का गाड़ी का अर्थ होता है ओरिजिनल का कुछ संकेत है। ऐसे शास्त्रों में संकेत है, हर घटना का संकेत है। शास्त्र में है करके पकड़ोगे तो नहीं निकल पाएंगे। शास्त्र में है तो ये परमधाम में या बेहद में कहाँ की लीला के संकेत है करके तारतम्य ब्रह्मात्माओं का ओरिजिनल लीला का डुप्लीकेट जीव ने किया है। इसलिए डुप्लीकेट में भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वही सही हो जाता है कि ये आपस में रूहें गवाई। यही है प्रेम संवाद में आता है कि नहीं, रूहें आपस में, आप भूल जाओगे भूल जाओगे भूल जाओगे, नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे। श्यामा जी महारानी ये लोग भूलेंगे नहीं भूलेंगे, हम आपस में गवाही हैं, मैं भूले तो तुम मुझे तुरंत तो ये बताए, प्रण भी किए। ओ ये प्रेम संवाद वाले जमात हाके अपनी जुबान, अपने जुबान से खुदा ने समझाया है। या को जाने दिल हकीकी, यही जमात है। हकीकी दिल, सच्चा दिल वाले यही है। और या को परब्रह्म परमात्मा को जानेंगे हकीकी दिल वाले, जिस दिल को और सुभान ने अरस बनाया है करके प्रेम संवाद से लेके आकर के यहाँ तक ले आया। दिया जवाब रूहों हक को। उस समय में तुम भूलोगे बोला था, तो जिया जवाब रूहों ने परमात्मा को, हक को रूहों ने जवाब दिया। क्या दिया? ए सुकन दिल बिचाना, ए सुकन दिल बिचान, दिल में लेकर के क्या? नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे, ऐसा रूहों ने जवाब दिया।
ये रूहें रहे हक हजूर को, यही रूह है हक के पास में है। वही पास में रहने वाले रूहों के दिल को ही खुदा ने अरश बोला है, तुम्हारे जैसे सपना के दिल वाले को नहीं बोलने के लिए बात हो रहा है। कुरान में बोला है, सही बात है, शास्त्र में बोला है, सही बात है कि भगवान का स्थान भक्त के हृदय है, वो तो ठीक बात है। लेकिन ये दृष्टांत है, सिद्धांत है क्या? परब्रह्म परमात्मा ने अपने ब्रह्मात्माओं के हृदय को धाम बनाया, बस इसीलिए वो माशूक और आशिक में कोई फर्क नहीं है। सारी बातें इस तरह से होती। दिया जवाब रूहों हक को ये सुकन दिल बिचान, आना मतलब लेके, यही वचन को दिल में लेके रूहों ने जवाब दिया था कि हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये रूहें रहे हक हजूर, यही रूहें हैं हक के हजूर में रहने वाले। जो दिल मोमिन अरश सुभान। अब कुरान में दूसरी जगह ये जमात को ना, एक जमात को तो मजाजी दिल बोला, मुर्दा दिल बोला, और क्या क्या बोला था? मुर्दा दिल वाले, झूठे दिल वाले, मजाजी दिल वाले, और क्या बोला था नाम? हाँ, वो तो दूसरा डिपार्ट हो गया। हाँ हाँ, गोश्त का टुकड़ा बोला था, झूठे वाला को। और दूसरा एक हकीकी दिल बोला है हमारे उसमें। फिर एक नास्तिक एक आस्तिक बोलते कि नहीं बोलते? ओ, नास्तिक वाला को कितना गहरी बात बता कितने मतलब क्या 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 गोश्त तक तो ए मासु को थैलो हो यो जीवहरू भन्ने गरे राज 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 एउटा एक जमात वैसा है, और एक जमात को क्या बोला कुरान में? अरे एक जमात तो रूहें है, हजर बंदगी है, वो खुदा के पास रहता है। कया मोती न के मुआ कुलफ, उनको तो मोती शब्द कहा है, ऐसा ऐसा। और एक गोश्त टुकड़ा और एक मोती। ऐसे खिदर तू किस में है? ए जान मोहम्मद, ए नूर मोहम्मद, तू किस में है? ओ दारोगा, वहां था ना मस्कत में, उसको भी समझा दिया। वही दारोगा दिल्ली में क्या बन के आया? शेख बदल भाई बन के। ओए शेख बदल लगे नहीं बदला बोलते। तो यही तो बात, यही तो ज्ञान दिए थे। कांजी भाई ने शिर में सनंद लेके गए, आता है कि नहीं आता बात? तो सनंद लेके गए, मस्जिद के सीढ़ी बैठ गई, तो गाय उन मोमिनों को पाने के मुख से चौपाई उतरी, उन्होंने सुना, कंठस्थ हो गया। हम तो 3 दिन में 2 चौपे भी याद नहीं कर पा रहे, काय सनंद गाएगा? कया मोतिन के मुआ कुलफ, ऐसा भी लिखा है मोहम्मद ने कुरान में। उस मोती रूप आत्मा के मुख में ताला, कुलफ मतलब ताला। जैसे हिंदू टर्मिनोलॉजी में, हिंदू ग्रंथों में विद्वानों को परीक्षा करने वाला ग्रंथ को भागवत बोलते हैं। भागवत विद्वानों को परीक्षा करता है। पुराण में लिखा हुआ। तो लालदास जी महाराज भागवत के विद्वान थे। तो प्राण जी ने कहा, ओ लक्ष्मण सेठ, आपके नॉलेज में क्या है? श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता है आप, शायद आपको अपने गुरु ने बताया होगा कि विद्वानों को परीक्षा करने वाला ग्रंथ भागवत है। हाँ गुरु जी, हाँ बताया था। अच्छा, तो रास अखंड हो रहा है, रासलीला अखंड हो रही है? हो रही है। तो अखंड हो रही है तो कृष्ण वही है। अखंड हो रही है, हाँ कृष्ण वही है। हाँ, तो राधा जी वही है? हाँ वही है। अच्छा, अखंड हो रही है, योगमाया में रास खेले, हाँ योगमाया में, तो अखंड हो रहा है? अखंड हो रहा है। अच्छा, गोपियां वही हैं? हाँ गोपियां वही है।
तो फिर कंसा मारने वाला कृष्ण कौन है? 11 वर्ष 52 दिन रात्रि में रास अखंड हो गई तो कृष्ण वही है बोला आपने। हाँ वही है। तो फिर कंसा मारने वाला कृष्ण कौन है? दूसरा ही है कि वही है? हैं? ऐसा तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। यही तो बात है भाई। तो गोपियां वही है? हाँ वही है। तो फिर श्री कृष्ण मथुरा जाते समय रास्ता में सो करके जाने नहीं देंगे रोने वाली सखियां कौन थी? क्योंकि गोपियां तो वही है। अब लालदास जी का फ्यूज उड़ गया। 1.5 घंटा में बैठे रहे, क्योंकि आप तो भागवत के वक्ता हैं, तो आप ही बोल रहे हैं विद्वान भागवत का परीक्षा करता है, तो बताओ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप विद्वान हो तो बताओ। बस इसी तरह 1.25 लाख पैगंबरों में से अंतिम पैगंबर मोहम्मद के कुरान जो है विद्वानों को, मुल्लाओं को परीक्षा करता है। तो प्राण जो ओए मुल्ला, मुझे ये बता कि मोतिन के मुंह में कुलफ लिखा है, मोतियों के मुख में ताला लिखा है। बोले, और मोहम्मद ने बोला है जो मेरा इस आयत का अर्थ करेगा वही सभी का ज्ञान का अहंकार तोड़ेगा, लिखा हुआ है। ज्ञान का अहंकार तोड़ेगा, यानी उसका विद्वत्ता का परीक्षा उस समय होगा। तो मुझे बताओ मोती क्या है और मोती के मुंह में ताला क्या है? बताओ। ये माय ने इसका जो मार्फती अर्थ जो है तोड़ता पढ़ो गुमान। कुरान, हमने कुरान पढ़ा है, पढ़ो मतलब पढ़े लिखे, कुरान पढ़े लिखे लोगों को गुमान खत्म करने वाली लिटी है। ये प्रसंग है करके ये मायने, ये मतलब ये मोतिन के मुंह में कुलफ वाला हकीकत का चौपाई को जो अर्थ करके मार्फत करेगा वही क्या करेगा? कुरान, हम तो कुरान पढ़े लिखे हैं बोलने वाला को अहंकार चूर करेगा करके मोहम्मद ने बोला था। तो प्राण ने उसको कोट कर रहे हैं। तो ये कौन अर्थ करेगा? तो प्राण तुम तोड़ नहीं सकोगे, तुम ये सब कर नहीं पाओगे। तो प्राण जी बोले वही मोती है मोमिन जो गुफा में है, जो अंतापुर में है, मुलमिला में है, और उनके मुख में ताला है। क्यों? खेल मांगा है। तो चुपचाप बैठो, आप देखते रहो। खेल मांगना ही ताला मुंह में लगाया है। आप बोलेंगे खेल और देखना है, मुंह में ताला। बहुत दुख हुआ। अच्छा, मांगा किसने? ताला। बोलने का एक चांस नहीं है, ताला। इसलिए ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं? हाँ, मुंह में एकदम रेडियो, खेल किसी में क्या करके बोलोगे करके। हाँ, बोला था माँ बाप ने इसके साथ भागना नहीं, ये इसका अच्छा नहीं है, ये नहीं करेगा। भाग भी गई थी, फिर उठा के ले भी आए, फिर घास काटने के बहाने फिक के फिर भाग के उसी के साथ गई। अब जा करके अब तो खाने को नहीं मिलता है, ऐसा लात मारता है, अब चुप, हमने तो बोला ही था। ओ ये हालत है। इसीलिए बहुत सोच के ही लोग भागते हैं ना, या तो फिर सब छोड़ छाड़ भागना ही नहीं फिर, और बैठे रहो। श्री राम श्री राम श्री राम। देखो यहाँ पर कया मोतिन के मुख कुलफ। एक तो प्राण जी कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तो मोती बोल रहे हैं, मोती तो बहुत महंगा चीज है, फिर मुंह में ताला बोलते हैं। मोती रूप आत्मा को मुंह में ताला क्यों है? मुंह में ताला तो गलती वाला करने वाला को होता है। तो मोती जैसे आत्मा, ये शर्मिंदा होने का काम क्या किया इन्होंने बताओ? और वो जगह में तुम्हारा जबराइल नहीं पहुंचा, और वहां कभी गुनाह पहुंचता है, कभी ताला पहुंचता है। तो ये ताला 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 बोलना क्यों मुल्ला मुल्ला बोलते हो? ताला ताला बोले तो हक ताला बोलते हो, ये ताला खोल। गया मोती ने के मुआ कुलफ, ये माय ने तोड़े पड़ो गुमाना।
ये अरस तन रूहे जान ही, इसका अर्थ अरस के तन वाले, जिसको तन परात्म अरस में है, वो रूहें हैं, वही जान ही। और यही अरस तन वालों को सुभान परमात्मा ने उनको दिल को अरस कहा है, वही मोमिन है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। जैसे ही प्राणनाथ जी ने इस तरह से कहा, ए भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, जहां जबराइल नहीं पहुंचा है, जबराइल तो बहुत बड़ा शक्ति है। गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के जमाने में एक ढोलक बेचने आया था मुसलमान, 8-9 ढोलक गले में लटका के आया था, टंग 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 बजाता था। तो एक ढोलक जरूरत थी, हमने कहा गुरुजी एक ढोलक खरीद लें, बजाने तो नहीं आता है फिर भी गिराने तो आता है। तो फिर बुला, अंदर गुरुजी के पास गया, टंग टंग बजाता, ये इतना ये इतना ये इतना ही बोलता। एक 800 बोला, एक जो गुरुजी को अच्छा लगा था 800 बोला, कितना 800 बोला। गुरुजी ने बोला 800, इधर सिंहासन था, देख का ताला क्या बोल रहा है, सच सच बोल, खुदा के पास में आकर झूठ नहीं बोला जाता है। पर गुरुजी ने एक के साथ भयंकर, नहीं तो तेरा जबराइल आके खाया जाएगा, तेरा जबराइल को भेज दूं क्या बोला। तो जबराइल नाम सुनते ही मुसलमान इतना डरते हैं ना, 100 रुपये दो, 100 रुपये, 100 रुपये बोला, 800 का 100 रुपये बोला, 100 रुपये दो ठीक, लेकिन तेरे कुरान में 100 के कमाई से 49 रुपये दान देने को बोला है। 100 रुपये में 49 रुपये कुरान में लिखा हुआ है, वो धर्मदाय खाता में डालना है, पक्का? हाँ पक्का। 100 रुपये दे, 49 रुपये दान पेटी में डाल, तो 49 रुपये में 51 रुपये लिखेगा, 800। उसके बाद जिंदगी में शायद वो रास्ता नहीं चला होगा वो, फिर वो यहाँ खतरनाक खुदा बैठा हुआ है। अल्लाह ताला देख रहा है करके बोला, तो इतना डर गया। उसके बाद जबराइल के बाद बोले तो पूरे पानी पानी हो गया। अब जबराइल के सामने, अल्लाह ताला के सामने झूठ बोलना नहीं होता है। तो 100 रुपये दो। बेचारा मुझे बहुत खटका। प्रार्थना गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी 800 को 100 तो साह्रै भयो, त्यसले यो ढोलक फ्रीमा ल्याएको छ। त्यो बम्बईमा के हुँदछ भने त्यो घरको त्यो सामान फ्याँकेको हुन्छ नि पुराना, त्यो ढोलक सब फ्याँकेको कहाँनिर, अनि त्यो फ्याँकेर ल्याएर यसो टालटुल पारेर भइहाल्यो। यसले त्यो 10 रुपियाँ पनि खर्च गरे, बेसी यसले 20 रुपियाँ खर्च गरेको होला, 20 रुपियाँ 800 नभए दिन्छ 800 भन्ने कुरा हो। लास्टमा र पनि गुरुजीको हिसाबले 30 रुपियाँ चाहिँ नाफा भयो त्यसलाई। 49 लगायो त्यो 20 रुपियाँ खर्च गरेर कति हो, 30 रुपियाँ भयो। आज का दिन का रोटी हो गया बोल। तो ये गुनाह शब्द, जबराइल शब्द से बहुत डरते हैं लोग, सच्चा वाला। लेकिन कितना उल्टी हो गए ना दिमाग। अब जैसे हमारे गड़ी माई में इतने हिंदू मारता है प्राणी, बोले धर्म हो गया, तो यहाँ का खोपड़ी किधर गया वो? प्राणी आता है तो धर्म करे, बोले हिंदू कहाँ कमी है? हिंदू भी तो बहुत आगे इसमें से। और मुसलमानों का, अगर जो अल्लाह ताला नहीं बोलता है उसको धरती पर खड़ा देखा तो उसको तो तुमने गुनाह किया है, उसको मारना ही धर्म है। बोले अब ये सब प्लेट लिखा हुआ है, दिमाग में ऐसा है। जो अल्लाह ताला नहीं बोलेगा ना, बस उसको मारना ही धर्म है। इसका मतलब अल्लाह ताला नहीं बोलता है, ऐसे को शैतान के पास में हमको बैठा नहीं चाहिए, उसको तो मारना हमारा धर्म है बोलता है, हो गया। हमारे गांव में एक कांचा लेप्चा था, शाम को पूरा दारू पी के करके हमारा आमाले भन्दादेखि, ओए कान्छा के गरिसौ भनेर, के गर्नु दिदी, बाबुबाजेको धर्म पालन गर्नै पर्यो भन्थे। बाबुबाजेको धर्म अरे, उसको दारू पीना ही धर्म है। अब क्या बोलोगे, बेचारा धर्म कहिले दारूमा पुग्छ, धर्मको बिजोग भयो।
धर्म का हालत पर्दा पतला कर दिया। तो चौपाई नंबर 30 में देखो वही चीज यहां पर लेके आए, पहुंचा मेराज में गुनाह। मोमिनों के दर्शन करने गए मोहम्मद, वहां पहुंचा तो गुनाह। मोहम्मद तो मोमिन को दर्शन करने गए थे, लेकिन गुनाह पहुंचा। और जहां जबराइल नहीं पहुंचा, तो ब्राह्मण जी बोल रहे जहां जबराइल नहीं पहुंचा वहां गुनाह पहुंचा। तो बताओ, इस तरह से कुरान मुसलमानों को या संसार के लोगों को परीक्षा करता है, जैसे भागवत विद्वानों को परीक्षा करता है। अब क्या बोले प्राण जी, क्लियर बताया, पहुंचिया मेराज में गुनाह। मोमिनो मेराज मतलब दर्शन, और दर्शन का चैप्टर ही है मेराज का चैप्टर बोलते हैं। खुदा का दर्शन मेराज ने कैसे, मोहम्मद ने कैसे किया। जैसे सदगुरु महाराज को बीतक खोल के दर्शन का प्रकरण बोलते हैं ना, सदगुरु महाराज ने कैसे राज्य का दर्शन किया, वैसे ही मेराज का चैप्टर था कुरान। मोहम्मद ने कैसे खुदा का दर्शन पाया, वहां पर लिखा हुआ है कि दर्शन करने गया तो वहां पर गुनाह पहुंचा। तो गुनाह क्या थी, समझ गए ना अब। तो गुनाह क्या, गुनाह पहुंचा मतलब गुनाह पहुंचा नहीं, गुनाह लगा। यहां से गुनाह पहुंचा नहीं है, मोमिनों यहां से गलती पहुंची नहीं है। गलती सुंदर साथ ने परमात्मा ने की। कौन सी गलती की, सच्चिदानंद धाम में बैठे बैठे असरदा दुख देखने की इच्छा प्रकट की, यही क्या है, गलती है। और गलती को लोग गुनाह बोलते हैं, है ना। कुरान में क्यों ना गुनाह लिखा है, तो गलती यह है ब्रह्मात्माओं के खेल मांगा। अब आगे क्या बोलते हैं, मांगा, हमने मांगा, ये उपजाए हमारे धनी, ये तो आपने उत्पन्न किया, हमने कहा मांगा। तो तारतम्य, ये हमने खेल मांगा दुख का, ये हकीकत का मजल है, ये इसी के अंदर मार्फत है। हमने मांगा, हमारी क्या ताकत, हमें क्या जानते कि अक्षर क्या करता है, अक्षर कौन है, हम जानते नहीं थे। आपने अक्षर दिखाया, आपने सब बातें खुली, तो इसलिए हमने मांगा। मांगा आपने, मंगवाया, मांगा नहीं है, ये मार्फत है। उसी में से हकीकत उसे मार्फत बन रहा है। तो मार्फत बनाया कौन, ऐसा बोल। अच्छा, इंद्रावती ने बोलना शुरू किया, हमने भी बोलना शुरू किए, लेकिन इंद्रावती के मुख से ऐसे बोलने वाला हिम्मत किसने दिया फिर, इस इंद्रावती के बोलने का ताकत किसने दी, फिर राजी ने दी। त्यसले गर्दाखेरि कोनी आउँछ नेपालीमा, के अरे त्यही बोक्सी के कोनी के जाति कोनी के, हाँ जो धामी त्यही बोक्सी अरे, झन् सजिलो भयो। संसार हो कृष्ण लीलामा त्यही हुँदैन, ओ गोवर्धन भगवानले खाएको हेर त भनेर, के गोवर्धन भयो, आफै गएर त्यहाँ बसेर खाए तल देखाउँछ आफै, स्वयं नीचे से दिखा रहा है, ऊपर वो स्वयं खा रहा है। राज्य महाराज स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं और स्वयं बोल रहे हैं। सब राज्य की टेक्निक है, लेकिन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है एक पातशाह अरस की दूजा बात ईशक का, ये देखलाने रूहों को पहले दिल में। उद्देश्य अच्छा है कि हमें परम धाम का प्रेम की शिक्षा देनी है, इसे उद्देश्य को पकड़ो। अब क्या बोला, पहुंचे मेराज में गुनाह मोमिनो, ये सुन उर्जे मुसलमान। ये बात सुनकर के उलझ गए मुसलमान, ये तो उलझ गए मुसलमान। ठौर गुने न पहुंचा, ठौर गुने, गुनाह पहुंचा हुआ जगह में न पहुंचा जबराइल। जहां गुनाह पहुंचा था वहां जबराइल नहीं पहुंचा। अब ये कौन जाने ये बात को, ये जाने दिल मोमिन अरस सुहाना। जिन मोमिनों को दिल को खुदा ने अरस बनाया है वही जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो किसने जाना, प्राण जी ने जाना। तो प्राण जी हृदय में कौन विराजमान, राजी महाराज विराजमान। आंसर फटाफट, इसलिए चौपे दोहरा के सो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पहुंचा मेराज में गुनाह मोमिनो, ये सुना उर्जे मुसलमान। ठौर गुने न पहुंचा जबराइल,
ये जाने दिल मोमिन अरस सुभान, ये जाने दिल मोमिन अरस सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।